बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको आसाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए हैं जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशाल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पिल्लू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जो इज़्ज़त वाली पिल्लू की लकड़ी का था, इंजीर की पत्तियाँ, हजरे अस्वद जो मक्का मुअज़्ज़मा में है और नबी मुअज़्ज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये पांचों चीज़ें जन्नत से उतारी गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस आसा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को यके बाद दिगर बतौर मेरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदयन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदयन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सुफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस आसा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदयन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मुकाम तुवा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपने तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रसालत के शरफ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक जल्ला मुजद्दा ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा। और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज़ की ये मेरा आसा है, मैं इस पर तेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। दूसरे कामों की तफसील। हज़रत अल्लामा अबू अल बरक़ात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मसलन उसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, उससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में उसके दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, उससे दुश्मनों और दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक़्त उसका रस्सी बन जाना और उसके दोनों शाखों का डोल बन जाना, बवक्ते ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। हमें वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।